नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 23,587, जो पिछले सेशन से 364 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये जोन दिया था 23,938 से लेकर 23,988। इसी जोन के अंदर निफ्टी ने एक्सपायरी के सेशन के दौरान ज़्यादा टाइम निकाला था और मैंने ये बताया कि अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो ऊपर की साइड में 24,078 के आसपास का लेवल देखने को मिलेगा और इसी के ऊपर अगर ट्रेड करती है तो हमें सेकंड रजिस्टर देखने को मिलेगा। और नीचे की साइड में मैंने बताया था कि 23,938 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला लेवल 23,888 और उसके बाद मैंने ये सपोर्ट दिया था 23,818 से लेकर 23,788 के। इस सपोर्ट को अगर ये मैंने आपको एक लाइन भी ड्रॉ करके दिया था, येलो ट्रेंड भी मैंने आपको बताया कि येलो जोन को अगर ब्रेक करती है तो अब ये 23,718, उसके बाद 23,678 से लेकर 638 के आसपास लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन आपने देखा कि येलो जोन जैसे ही उसने ब्रेक किया तो यहाँ तक का भी लेवल देखने को मिलेगा और इस लेवल को भी उसने ब्रेक करते हुए कंटिन्यू, जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर क्लियर कर बताया था, 23,538 के आसपास का लेवल देखने को मिला है। आप देख लीजिए, कंटिन्यू निफ्टी ने पहला तो जहाँ पे क्लोजिंग थी उसी के आसपास ओपन होती है, फिर ऊपर की साइड मैंने ये रेड लाइन दिया था, यहाँ से तुरंत सेलर एक्टिव होते हैं। नीचे की साइड में जो सपोर्ट था वहाँ मैंने आपको क्लियर कर बताया कि ये पहली बार रीसेट मतलब सपोर्ट से बाइंग कोशिश करेंगे ट्रेड लेने की, ऊपर ले जाने की। तो यहाँ पे फिर से रजिस्टेंस लिया, जो मैंने आपको जोन दिया था। उसी के बाद इसको जब ब्रेक करना स्टार्ट किया तो ये लेवल भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू, मैंने आपको पहला तो 718 के आसपास का बोला था, यहाँ पे निफ्टी थोड़ा टाइम निकालती है, टाइम निकाल इसको जब ब्रेक करते तो यहाँ पे इस लेवल को भी ब्रेक करते हुए कंटिन्यू 23,538 के आसपास का लो लगाया। तो मित्रों, मैं इस हर वीडियो में आपको यही बताता हूँ कि आप क्या चार्ट के अंदर जो मैं आपको सपोर्ट रजिस्टेंस जोन बना के देता हूँ उसको आप नोट करके देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी का किस तरह से रिएक्शन रहता है और किस तरह से हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब निफ्टी में 23 तारीख के सेशन के दौरान क्या करेंगे, निफ्टी ने 23 तारीख के सेशन के दौरान मैंने ये जोन बना के दिया हुआ है 23,578 से लेके 23,618 के आसपास। तो मित्रों, अगर निफ्टी की क्लोजिंग आए इसी के आसपास अगर मिलती है और यहाँ पे निफ्टी कम से कम आधा एक घंटा टाइम निकालती है, टाइम निकालने के बाद जब ये नीचे की साइड में 23,578 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो पहला लेवल तो हमें देखने को मिलेगा 23,528 के आसपास का, और 23,528 के नीचे ट्रेड करती है तो ये एक छोटा सा सपोर्ट है 23,488 लेके 23,458 का। यहाँ से हो सकता है थोड़ा सा रिवर्सल ले और इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकाले इसको ब्रेक करती है तो भी 23,408, और उसके बाद क्या मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी का जो बनता है वो है 23,338 लेके 23,308। मित्रों, अगर ये निफ्टी में जैसे पिछले वीडियो के अंदर बताया था उसी तरह ये दो जोन, पहला तो यही जोन हमारे जहाँ पे वो क्लोजिंग दिया यही मेन इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसको अगर नीचे के साइड में ब्रेक करती है तो एक साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है 23,500 के आसपास का। इसीलिए मैंने ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाया हुआ आपको चार्ट के अंदर पोस्ट कर रहा हूँ ड्रॉ करके कि 23,488 से लेकर 23,458 के आसपास का निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल के आसपास आने आधे घंटे बाद इसको अगर ब्रेक करती है तो एक साइकोलॉजिकल जो लेवल माना जाएगा 23,500 का, वो सपोर्ट का भी काम करे। इसको ब्रेक करती है निफ्टी तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम और हमें नीचे की साइड में देखने को मिलेगा 23,400 से लेकर 23,338 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। ये नीचे की साइड में देखेंगे। और अब ऊपर की साइड में देखेंगे, ऊपर की साइड में 23,600 जब जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 23,618 के ऊपर अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो एक पहला ऊपर की साइड में मोमेंटम यहाँ तक का मिल सकता है 23,688 से लेके 23,728 के आसपास है। ये मैंने आपको जोन ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ से निफ्टी तो अगर टाइम निकालती है तो कंफ्यूज होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अगर ये ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फिर से ये रेड लाइन की जो मैंने आपको चार्ट येलो जोन मैंने आपको बताया है पिछले वीडियो में, यहाँ तक रीटेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकती है 23,828 से लेके 23,858। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, पहला तो यहाँ पे वेट कीजिए। अगर यहाँ से अगर निफ्टी ऊपर की साइड में होकर नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो फिर से ये रजिस्टेंस का जो आपको जोन दिया ये सपोर्ट का काम करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में आपको लेवल बता दिया। लेकिन यहाँ आने के बाद फिर से यहाँ पे अगर सपोर्ट लेती है निफ्टी तो फिर यहाँ से फिर से बाइंग होके ये लेवल ऊपर की साइड में जो रजिस्टेंस दिया है उसको ब्रेक करते हुए कंटिन्यू ये जो येलो जोन में आपको बता रहा हूँ उसी के आसपास को निफ्टी रीटेस्ट करने के लिए आ सकती है। यहाँ आने के बाद थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि यहाँ आने के बाद थोड़ा इंतजार करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी आने के बाद अगर यहाँ पे टाइम निकालती है
तो फिर ऊपर की साइड में ब्रेक है तो ऊपर की साइड का लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ से काफ़ी मोमेंटम हमें नीचे की साइड में मिल सकेगा, क्योंकि यहाँ से ही इसी लेवल से ही सेलर में सेलिंग प्रेशर बना हुआ था, जो निफ्टी को काफ़ी 300 350 पॉइंट का डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा 23 तारीख के सेशन के दौरान। अगर इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो ये सपोर्ट का काम करेंगे, और इसके नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है तो मेजर दो सपोर्ट इस तरह से है। तो ऊपर की साइड में मिलता है उसी तरह, अगर यहाँ पे ऊपर होने के बाद पहला हमें रजिस्टर मिलेगा 23,728 के आसपास का, और यहाँ पे अगर टाइम निकालती है तो दूसरा रजिस्टर मैंने आपको बताया, एक तो येलो पैटर्न, दूसरा 23,828 से 23,858 के आसपास। यहाँ पे अगर निफ्टी टाइम निकालती है और इसको ब्रेक करती है तो फिर मेजर्स 23,908 से लेके 23,978 के आसपास का ये हमारा मेजर स्ट्रॉन्ग रजिस्टर है। अभी पहले ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, अब ये सब तीनों रजिस्टर का काम करेंगे। नीचे की साइड में बताया कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे, और इस लेवल को अगर ब्रेक करती हो तो डेफिनेटली हमें 23,176 काफ़ी बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन हो सकता है निफ्टी इस लेवल के आसपास से थोड़ा सा बाउंस बैक मिलना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है इस लेवल के आसपास। हाँ, 23,500 के नीचे अगर ज़्यादा टाइम निकाला इस लेवल के आसपास तो फिर यहाँ से फिर से हमें 100-150 पॉइंट का और नीचे डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम निकलने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर यहाँ से ऊपर की साइड में कम से कम 100-150 पॉइंट का रिवर्सल पैटर्न हमें देखने को मिल सकता है इस लेवल के आसपास। तो मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। मैं हर वीडियो के अंदर आपको मैं बताता रहता हूँ, उसी की तरह आप ट्रेड करना प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि अब देखो, बैंक निफ्टी में आपको बता दूँ, बैंक निफ्टी का जो एक पैटर्न है पिछले काफ़ी टाइम से एक ट्रेड लाइन को बैंक निफ्टी फॉलो कर रही है। अगर बैंक निफ्टी ने अगर ब्रेक किया ये ट्रेड लाइन काफ़ी टाइम से बैंक निफ्टी फॉलो कर रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि ये बैंक निफ्टी का जो चार्ट के अंदर ट्रेड लाइन है वो काफ़ी टाइम से, इतना समझ लीजिए कि कोविड के बाद बैंक निफ्टी इसी को फॉलो कर रही है। ये देख लीजिए, यहाँ से कंटिन्यू ये ट्रेड लाइन मैं बोल रहा हूँ, 1 जून से 20 तारीख से 2020 से यहाँ से कंटिन्यू बैंक निफ्टी की बात बता रहा हूँ, एक कंटिन्यू ट्रेड लाइन को फॉलो कर रही है। इसी तरह यहाँ पे उसने 2 बार यह इसको टच किया, लेकिन क्लोजिंग बेस पे नहीं किया। लेकिन उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे निफ्टी जब बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिलेगा तो यहाँ पे भी निफ्टी ने इसी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे टच किया था, लेकिन क्लोजिंग बेस पे नहीं मिला। तो हमारा ध्यान ये बैंक निफ्टी की ओर भी रहेगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से अगर रिवर्सल रहती है तो तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर इसको क्लोजिंग बेस पे इसके नीचे क्लोज करना स्टार्ट करती है तो फिर यहाँ से बैंक निफ्टी का काफ़ी बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। वो लेके जा सकते हैं 49,750 के आसपास, और इसको ब्रेक करते हुए 49,000 के आसपास भी लेके जा सकती है निफ्टी। तो मेन इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी के आसपास ये ट्रेड लाइन है। तो मित्रों, इनका इम्पैक्ट भी हमारे निफ्टी के अंदर पड़ेगा, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो उसी तरह निफ्टी के अंदर भी समझ लीजिए कि निफ्टी के अंदर भी काफ़ी बड़ा मोमेंटम हमें नीचे की साइड में देखने को मिल सकता है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हर वीडियो के अंदर कि प्लीज़ ये येलो जोन को इसने ब्रेक किया है। मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया कि अगर येलो जोन ब्रेक करती है तो काफ़ी बड़ा सेलिंग प्रेशर बना है। अब कल के सेशन के दौरान 23 तारीख के सेशन के दौरान अगर 1-2 दिन इसी के आसपास अगर निफ्टी ट्रेड करती है, फिर अगर इसको ब्रेक करती है, ये लो को ब्रेक करती है, तो फास्ट मोमेंटम हमें ये 22,000 तक भी लेके जा सकते हैं पिछले 10 दिन के अंदर या नेक्स्ट 10 दिन के आसपास। क्योंकि यहाँ पे अगर 1-2 दिन टाइम निकालती है निफ्टी, समझ लीजिए यहाँ पे 1-2 दिन टाइम निकालती है और इसके बाद अगर ये नीचे की साइड में ब्रेक करती है निफ्टी, ये लो है हमारा 23,200 के आसपास, इसको ब्रेक करती है तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम, ये रेड लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ किया कि अगर इसको ब्रेक करती है तो काफ़ी फास्ट मोमेंटम 22,800 के आसपास के लेवल देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए। हर वीडियो के अंदर मैं आपको चार्ट ड्रॉ करके देता हूँ, उसको आप अपने आप में नोट करके देख लीजिए, ताकि आपको पता चले कि इस लेवल पे आने के बाद निफ्टी का कौन से साइड का ट्रेड लेना चाहिए। बैंक निफ्टी का भी मैंने आपको बता दिया है कि बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट लेवल के आसपास अभी है। अगर वो ट्रेड लाइन अगर ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, तो भी हमें निफ्टी का लो ज़्यादा देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कीजिए। जब भी मोमेंटम मिले उसको मोमेंटम को पकड़ने की प्रैक्टिस करना चाहिए। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।